नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात उत्तर प्रदेश की, क्योंकि लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में घमासान मचा है और इस घमासान की वजह है बीजेपी का पिछड़ना और इंडिया गठबंधन का आगे बढ़ना। और अब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश की तमाम सियासी पार्टियां अभी से अपनी रणनीति बनाने में जुटी हैं। विधानसभा सीटों पर कब्जे की लड़ाई में हर दल का फोकस दलित वोट बैंक पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर दलित वोट किसी भी पार्टी की किस्मत बना और बिगाड़ सकते हैं। और यही वजह है कि हर दल दलितों को साधने की कवायद में जुट गया है। और हम भी कह रहे हैं कि यूपी का चैप्टर दलित हैं अहम फैक्टर। 2024 का चुनाव हुआ, नतीजे आए और बदल गई देश की पूरी सियासत। और इस बदलाव का केंद्र बना देश का सबसे बड़ा सूबा यानी उत्तर प्रदेश, वो धरती जहां से दिल्ली दरबार का रास्ता निकलता है। 2024 के चुनाव में यूपी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ के बिना किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सकता। और यही वजह रही कि जो बीजेपी नतीजों से पहले तक 400 का नारा बुलंद कर रही थी, वो बहुमत के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई। यूपी के दो लड़कों यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मोदी योगी की डबल इंजन की रफ्तार धीमी कर दी, तो वहीं मायावती यूपी में खाता भी नहीं खोल पाई। 2024 यूपी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए इम्तिहान का साल है। पहले लोकसभा चुनाव की लड़ाई और अब यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। और इन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के साथ ही बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई। लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई सीटों के उपचुनाव की तारीख भले ही अभी नहीं आई, लेकिन एनडीए और इंडिया गठबंधन ने चुनाव के लिए अपनी कमर कसनी शुरू कर दी। और खबर है कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी पहली बार उपचुनाव लड़ने का फैसला किया। प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बीजेपी हार पर लगातार मंथन कर रही और अब उपचुनावों की तैयारी के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष हार की समीक्षा के साथ साथ इन 10 सीटों की तैयारियों का जायजा लेने लखनऊ पहुंचे। तो संसद का सत्र खत्म होते ही अखिलेश यादव ने भी लखनऊ में उपचुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी। अखिलेश यादव ने उपचुनाव में सीटों और कैंडिडेट को लेकर अपने संगठन और नेताओं से फीडबैक लेना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस भी यूपी में खुद को मजबूत करने के लिए दलित वोट बैंक को साधने में जुट गई। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव बीजेपी के लिए अगर लिटमस टेस्ट हैं, तो इंडिया गठबंधन के लिए ये 2027 का सेमीफाइनल है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने इस चुनाव में कमाल कर दिया। माना यह जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब दलित वोट बैंक ने अपना खेल किया, तो इस चुनाव के नतीजे ही पलट गए। उपचुनाव की आहट होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी सभी दलित वोट बैंक को साधने में जुट गए। यूपी कांग्रेस ने 6 जुलाई से 3 दिनों तक दलित बस्तियों में सहभोज की शुरुआत की। गोरखपुर कांग्रेस कमेटी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार दलित वोटों को साधने में जुटी। गोरखपुर कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में दलित परिवार के घर जाकर भोजन किया और साथ ही दलित समाज में संदेश दिया कि कांग्रेस दलितों की सबसे बड़ी हितैषी है। दलित बस्तियों में सदैव कांग्रेस दलितों के साथ रही है और जिस घर में नमक रोटी मिल रहा है तो नमक रोटी, नमक चटनी मिल रहा है तो नमक चटनी, जो उनके घर में दलित के घर में बना है, हम लोग बैठ कर वहाँ सहभोज कर रहे हैं। और उनको ये एहसास हो कि हम समानता का अधिकार बाबा साहब ने दिया था और आज भी सबको ये अधिकार मिल रहा है और सभी हम सब एक हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है। इसलिए हम दलित के घर जा करके नमक रोटी और जो भी मिल रहा है उसको खा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के आदरणीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस परिवार ही दलितों से जुड़ा हुआ है और दलितों की हरदम हितैषी रही है, इसलिए दलित इच्छुक है पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ रहने के लिए। कांग्रेस पार्टी जात पात से ऊपर उठ करके बात करती है, जात पात में विश्वास नहीं रखती है। आप हमारे हैं, सदैव हमारे रहें
और हमारे रहेंगे। ये सुनकर भी उन लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह। आज उनको जो है उन्होंने कहा भी इस बात के लिए कि हर व्यक्ति को जो है काम चाहिए, काम नहीं है, हर आदमी को रोज़ी चाहिए, रोज़ी नहीं है, रोज़गार चाहिए, रोज़गार नहीं है। इन सब चीज़ से निजात दिलाने के लिए हमारे जो है आदरणीय राहुल गांधी जी जो है तत्परता से लगे हुए हैं। निश्चित रूप से जो है इनको न्याय दिलाने के लिए, इस पूरे प्रदेश को, पूरे देश को न्याय दिलाने के लिए हमारे राहुल गांधी जी जो है तत्परता से हैं। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों के अंदर जो है हम लोग सरकार भी बनाएंगे और जो बुनियादी सवाल हैं इस देश के आम आवाम को, जो उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। आपको बता दें कि 6 जुलाई को देश के चौथे उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ के खुर्रम नगर में एक परिवार के यहाँ भोज करके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत कर चुके हैं। हम लोगों ने ये तय किया है कि अपने जितनी भी उत्तर प्रदेश के अंदर अनुसूचित बस्तियां हैं वहाँ पर हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिलाध्यक्ष, शहराध्यक्ष और जो भी वरिष्ठ हैं, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद जो जीते लोग हैं, सभी लोग आज से 3 दिन का दलित सहभोज करेंगे। उनके बीच में जाएंगे, उनको जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि ये दलित समाज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा था। हालांकि राजनीतिक गलियारों में यह सवाल आम है कि आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही। दरअसल दलित वोटर्स ने कांग्रेस की वजह से समाजवादी पार्टी पर जितना भरोसा इस बार दिखाया है उतना पहले कभी नहीं दिखाया। एसपी को बीते लोकसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन करने के बाद भी दलितों का साथ नहीं मिला। कांग्रेस इस बदलाव से उत्साहित है, लिहाजा वो किसी भी सूरत में दोबारा लौटे दलित वोटर्स को अपने पास बनाए रखना चाहती। यही वजह है कि सामाजिक न्याय के बड़े ध्वजावाहक बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने दलित बस्तियों में पहुंचने का ये कार्यक्रम शुरू किया। प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश है कि वो दलित बस्तियों और अनियोजित कॉलोनियों में पहुंचे, पार्टी की नीतियां उन्हें बताएं और उनके साथ सहभोज करके पार्टी की प्राथमिकताओं का उन्हें संदेश दें। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला लोगों के सिर चढ़कर बोला। बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा दलित समाजवादी पार्टी की तरफ जरूर आ गया, लेकिन अब इस दलित बैंक को अपने साथ बनाए रखने में पार्टी काफी संजीदा नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिली अच्छी सफलता और बीएसपी से दलित वोट के खिसकने के बाद समाजवादी पार्टी दलितों को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए कई तरह के अभियान चलाएगी। अखिलेश के पीडीए के अंतर्गत दलितों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। दलित समाज में आने वाली पासी बिरादरी पर अखिलेश की नजर है। समाजवादी पार्टी संगठन पासी बिरादरी को ज्यादा तवज्जो देगी। अखिलेश ने संसद में अयोध्या से जीते दलित समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद को फ्रंट फुट पर रखकर इसके संकेत दे दिए। इतना ही नहीं, अगस्त से समाजवादी पार्टी बड़े स्तर पर अभियान चलाएगी और दलित समाज खासकर पासी बिरादरी से आने वाले नेताओं पर मेहरबानी दिखाने वाली। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि पार्टी समाज के सभी वर्ग के लोगों को लेकर चलने वाली है। अखिलेश यादव ने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का फॉर्मूला दिया था और समाजवादी पार्टी इसे फॉर्मूले को लेकर अपने संगठन और अभियानों को भी चलाने का काम करेगी। 101% और 101% से भी कोई परसेंट हो तो निकाल लो। अच्छा, पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के जो भी उम्मीदवार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करेंगे, वो पूरी मजबूती के साथ वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के सारे हमारे नेता और उस क्षेत्र की सभी जात के लोग, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, सबका समर्थन है और समर्थन और सहयोग बरकरार है, बरकरार रहेगा। 10 सीटों के जो विधानसभा उपचुनाव हैं, ये इंडिया ब्लॉक के लिए और एनडीए ब्लॉक के लिए यानी बीजेपी अलायंस उत्तर प्रदेश में जो है इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों की 5-5 सीटें दांव पे लगी हुई हैं। एनडीए की भी 5 सीटें दांव पे लगी हैं और इंडिया की भी 5 सीटें दांव पे लगी हैं। जो इसमें से 7 या 8 सीटें तक जीतता है तो उसका अपर हैंड माना जाएगा। लेकिन हमें याद रखना है कि बाई इलेक्शन हमेशा रूलिंग पार्टी का चुनाव होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पैटर्न तो कुछ अलग रहा है। लेकिन फिर भी दलित वोटों के लिए बहुत महत्व रखता है, इसीलिए दोनों अलायंस दलितों के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि दलित को अब सिर्फ अपने दरवाजे पे दस्तक या भोज नहीं चाहिए, उन्हें राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए। और इस बात को जो ठीक से समझेगा निश्चित तौर पे उसको सपोर्ट ज्यादा मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैलियों में जनसैलाब देखने को मिले। और वो जनसैलाब सिर्फ रैलियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस बार वो वोट बैंक में भी तब्दील हो गए। जिस यूपी में बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतने का ख्वाब देख रही थी, उसे इंडिया अलायंस की जोड़ी ने 33 पर सिमटा दिया।
2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीत ली। वहीं बीजेपी 62 से सीधा 33 पर पहुंच गई। पंजे की ताकत में कई गुना बढ़ोतरी हुई और उसने जीत का छक्का लगा दिया, यानी 6 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। वहीं अपना दल सोनेलाल को 1, जयंत चौधरी के आरएलडी को 2 और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी को 1 सीटों पर जीत मिली। यही वजह है कि अखिलेश और राहुल यूपी में अपनी इस जीत को न सिर्फ बरकरार रखना चाहते हैं, बल्कि विधानसभा का रण जीत कर योगी मोदी की डबल इंजन सरकार को उखाड़ फेंकने का इरादा दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जो हालात थे उनको देखते हुए इनका साथ आना तय था। इसी में दोनों का भला था और आखिरकार दोनों का भला हुआ। समाजवादी पार्टी ने लंबी छलांग लगाई और कांग्रेस, जिसके पास कुल 1 सांसद रायबरेली से सोनिया गांधी थी, उसको 6 सीटें मिली। वोट फीसद में बड़ा इजाफा हुआ। मतलब ये जोड़ी, जो 2 लड़कों की जोड़ी कही जा रही है अखिलेश और राहुल गांधी की, ये उत्तर प्रदेश में कामयाब हुई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूपी की 10 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सियासी भविष्य के लिए बेहद जरूरी, क्योंकि अगर इन सीटों पर बीजेपी चुनाव हार जाती तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। वहीं अखिलेश यादव अपनी लोकसभा की जीत के मोमेंटम को इस उपचुनाव में भी बनाए रखना चाहेंगे, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव उनके लिए जीवन मरण का चुनाव होने वाला है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 लोकसभा सीटों की ज्यादातर विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने जीत दर्ज की और अब उपचुनाव के नतीजे 2027 विधानसभा चुनाव की दशा और दिशा तय करेंगे। 14 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम है, बड़ी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। उसके बाद उन्हीं विषयों को लेकर कोर कमेटी में चर्चा हुई है। उपचुनावों को लेकर भी हमने संगठन की दृष्टि से जो संगठनात्मक काम है अपने बूथ के, सेक्टर के, मंडल के, उनकी हमने तैयारी पूरी की है। हमारी तैयारी पूरी है। हमारा एक कार्यकर्ता आगे जुड़ के खड़ा रहा है और निश्चित तौर से हमारे एक कार्यकर्ता मजबूती से खड़े हैं और निश्चित अभी उपचुनाव भी लड़ेंगे और आगे जो 2027 में होगा उसमें निश्चित तौर से अपनी ताकत के साथ पूरी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। यूपी की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, उनमें करहल, मिल्कीपुर, खैर, मीरापुर, कटिहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा और सीसामऊ सीटें शामिल हैं। यूपी के दलित वोट बैंक को लेकर भाजपा में बेचैनी है। इसके कई कारण हैं। लोकसभा चुनाव में बीएसपी के कमजोर होने का खामियाजा भी बीजेपी को उठाना पड़ा है। वहीं संविधान और आरक्षण बदलने का इंडिया गठबंधन का एजेंडा भी चुनाव में असर दिखा गया। बीजेपी की नई चिंता आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर रावण भी, जिनकी निगाह बीएसपी के वोट बैंक खासतौर से जाटव समाज पर है। जिस बात पे मंथन हुआ कि समस्त वंचित समाज को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देने के लिए बहुत सारे कार्य किए, इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनको अगले ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, संगठन के अंदर क्या होना चाहिए, सरकार की नीतियों को कैसे बेहतर करना चाहिए, इसके ऊपर सुझाव मांगे गए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का अनुसूचित मोर्चा सभी सदस्य मौजूद थे। मैं भी एक दलित हूँ। मुझे पार्टी ने 8 बार टिकट दिया है, 4 बार मुझे मंत्री बनाया है, तो दलितों की नाराजगी कैसे हो सकती है? दलितों की नाराजगी नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। लोग प्रभावित होते हैं कि एक सामान्य परिवार की महिला के लिए 8 बार पार्टी टिकट दे रही है, बार बार मंत्री बना रही है, तो दलितों का यहाँ पर पूर्ण रूप से सम्मान किया जाता है, तो दलितों के नाराज होने का प्रश्न नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 33 सीटें ही मिली, जो यूपी में बीजेपी के लिए करारा झटका है। अब हर हाल में विधानसभा सीटों के उपचुनाव में अपनी बड़ी मौजूदगी दर्ज करके बीजेपी मनोबल की लड़ाई जीतना चाहेगी, लेकिन यूपी के जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिलेगी। ऐसी सीटों की बात करें तो करहल से अखिलेश यादव विधायक। अखिलेश यादव अपने भतीजे तेज प्रताप को लड़ाने की तैयारी में।
मिल्कीपुर। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद 9 बार विधायक रहे। समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव लड़ा सकती है। सीसामऊ। कानपुर की सीसामऊ सीट एसपी के सजायाफ्ता इरफान सोलंकी का गढ़ है। एसपी इरफान सोलंकी के परिवार से किसी को टिकट दे सकती है। इरफान के परिवार से सहानुभूति बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। कुनरकी। मुस्लिम बहुल होने की वजह से समाजवादी पार्टी का गढ़ जियाउर रहमान बर्क यहां से विधायक थे। 60% मुस्लिम वोट वाली सीट पर बीजेपी के लिए जीतना बेहद मुश्किल है। कटहरी। एसपी के विधायक लालजी वर्मा अंबेडकर नगर से सांसद बन गए। 2019 चुनाव में लालजी वर्मा बीएसपी के सीनियर लीडर थे। लालजी वर्मा बेटी छाया वर्मा को चुनाव लड़ाना चाहते। मीरापुर। 2022 में आरएलडी एसपी गठबंधन से चंदन चौहान विधायक थे। 2024 में बीजेपी आरएलडी गठबंधन से चंदन चौहान सांसद बने। मुस्लिम बहुल होने की वजह से सीट बीजेपी के लिए आसान नहीं। पिछले चुनाव में समाजवादी ने करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी और कुंदरकी, सीतामऊ की सीट पर जीत का परचम लहराया था, जबकि बीजेपी का गाजियाबाद, खैर, फूलपुर पर कब्जा है। वही मजवा सीट निषाद पार्टी और मीरापुर सीट आरएलडी ने जीती थी। हालांकि उस बार कांग्रेस भी 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, जिस पर फैसला होना अभी बाकी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने अपने स्तर पर दलित वोट बैंक को साधने में जुटी और औपचारिक तौर पर दोनों दलों ने लोकसभा के तर्ज पर साथ उपचुनाव लड़ने का फैसला नहीं लिया है। लेकिन पार्टियों का कहना है कि वो जिस तरह लोकसभा चुनाव में साथ थे, उसी तरह आगे भी चुनाव लड़कर बीजेपी को हराएंगे। इंडिया गठबंधन बाई इलेक्शंस भी मिलकर लड़ेगा। हमारा एजेंडा नहीं बदला है। जिस विचारधारा के तहत गठबंधन बना था वो था सामाजिक न्याय। इस देश के अंतिम व्यक्ति तक डेवलपमेंट, विकास के हक को ले जाना, हम उसी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम दलितों, वंचितों, नौजवानों, छात्रों सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल इस उपचुनाव को बीजेपी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक प्रैक्टिस मैच के तौर पर देख रही और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिशों में लगी, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने 16 मंत्रियों की फौज लगा दी। लेकिन जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को इंडिया गठबंधन से कड़ी टक्कर मिली है, उसे देखते हुए उपचुनाव को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।